लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल का 10वें एडिशन का फाइनल अपने नाम करके तीसरी मर्तबा टाइटल जीत लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स का 202 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल कर लिया। कौशल परेरा ने 62 और सिकंदर रजा ने 22 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। कोयटा ग्लैडिएटर के हसन नवाज की 76 रन की धुआंधार इनिंग्स रायगा चली गई। कौशल परेरा प्लेयर ऑफ द मैच करार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को विनिंग ट्रॉफी दी और खिलाड़ियों में मेडल तकसीम किए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कामयाबी का क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। नौजवान खिलाड़ियों को मुल्क का असासा करार दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील का पूरे टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बावजूद टाइटल न जीतने पर अफसोस का इजहार। बर्मिंघम में डिनर, दुबई में नाश्ता और अबुधाबी में दोपहर का खाना। फिर फ्लाइट पकड़कर सिकंदर रजा सीधा पीएसएल फाइनल खेलने के लिए लाहौर पहुंच गए। कलंदर्स की जर्सी पहनी और मैदान में उतरकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। गुलकार अबरारुल हक की हेवी बाइक पर ग्राउंड में शानदार एंट्री। मारूफ पंजाबी गानों पर शायकीन झूमने पर मजबूर हो गए। तमाशाइयों ने खूब भंगड़े भी डाले। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल पाक बहरिया के नाम। समंदर के पासबानों को भरपूर खराज तहसीन। गुलकार हुसैन पराशा और नदीम अब्बास वाले ने मिली नगमों से शायकीन का लहू गरमाया। कज़ाफी स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सदर आसिफ अली जरदारी, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर ने भी फाइनल मैच देखा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मौजूद मेहमानों के साथ स्टेडियम में मौजूद रहे। मेहमानों ने अच्छी कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को खूब दाद भी दी। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मेले का समा। 34,000 से ज्यादा शायकीन मैच से लुत्फानंदोज हुए। स्टेडियम में तिल धरने की जगह न थी। क्रिकेट के मतवाले दिल खोलकर खिलाड़ियों को दाद देते रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वफूद की सतह पर बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वजीर आजम के एजाज में इशाया भी दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया के बाद अजरबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर ब्रादर ममालिक से इजहार तशक्कुर किया जाएगा। वजीर आजम 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे पर भी गुफ्तगू। अफगान अपने भाइयों से सिर्फ ये कहते हैं कि तुम बराए मेहरबानी दहशत गर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दो। तुम हिंदुस्तान के आलाकार ना बनो। आज दोबारा वक्त आ गया है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वक्त आ गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक ऐलान। अफगान भाइयों को भारत के आलाकार न बनने और दहशत गर्दों को अपने मुल्क में जगह न देने का पैगाम भी दे दिया। कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और रहेगी। पाकिस्तान का पहला इंतखाब अमन है। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा की जामियात के 2500 तलबा और तालिबात की नशिस्त से खिताब। तलबा के फलक शगाफ नारों ने माहौल गर्मा दिया। खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी का शिकार मजीद 2 तालिबात शहीद। शिमा इब्राहिम मेंगल और मुस्कान जख्मों की ताब ना ला सकी। स्कूल बस हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई। शोहदा में 1 बच्चा और 7 बच्चियां शामिल। शहीद तालिबा शिमा इब्राहिम की नमाज जनाजा में सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। खुजदार में सानिया APS के मासूम शोहदा की याद में ताज़ियती तकरीब। शहर भर के स्कूलों के बच्चों के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पुलिस दस्ते की सलामी। शुरा ने रियासत से दहशतगर्द अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया।
गवर्नर सिंध रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर जा पहुंचे। अहले खाना का हौसला बढ़ाया, शोहदा की कुर्बानियों को जाया नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के लिए पूरी कौम एक पेज पर है। कामरान खान तिसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। तो हमारे बातचीत का क्या फायदा अगर झूठ की बात हो रही है? तो ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप प्रोपेगेंडा में शामिल हैं। मैं प्रोपेगेंडा में शामिल। तो फिर ये बकवास क्या कहाँ से आ रहा है कि भाई 4 दिन पहले मैं पाकिस्तान में था? नहीं, लगाओ इसको। जब आप झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है। झूठ नहीं बोल रहा सर, मुझे कौन बोलता है? बता मुझे कि मैं 4 दिन पहले पाकिस्तान में था, इसलिए मेरे को यहाँ बिठाया। निकाल इसका। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह सहाफी के सवालात पर चिरागपा हो गए। मीडिया के नुमाइंदे को गालियां दी और माइक उठाकर फेंक दिया। पहलगाम वाकया और पाक भारत कशीदगी पर चुपते हुए सवालात पर एएसएस दिल्लत शदीद गुस्से में आ गए और भारतीय सहाफी को धक्के देकर निकाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, टांग में 2 खारिज अंजाम को पहुंचे। खैबर के इलाके बाग में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन। IMF ने आइंदा माली साल पाकिस्तान की तरसीलात ज़र गुज़िश्ता साल से कम मगर हुकूमती हदफ से जायद रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। IMF के मुताबिक आइंदा माली साल तरसीलात ज़र 35 अरब 76 करोड़ 10 लाख डॉलर रहने का तखमीना। डिजिटल तरक्की के सफर में अहम संगीमीन वफाकी हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस कर दी। गैर इस्तेमाल शुदा बिजली अब डिजिटल असासों में तब्दील की जा रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बयान। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में केस की समाअत करेंगे। अदालती अमले ने बानी और बुशरा बीबी के वकला को आगाह कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। सिब्बे 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका बन गया। मोहनजोदड़ो, दादू और नवाबशाह में पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में दर्जे हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड, गर्मी 42 डिग्री महसूस की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। कौमी पोलियो मुहिम आज से 1 जून तक जारी रहेगी। 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए इंसदादे पोलियो आयशा रज़ा ने गुज़िश्ता रोज बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया था। कैनेडियन सफारती वफ्द का इस्लामाबाद में इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। ई पासपोर्ट्स और MRP पासपोर्ट्स प्रिंटर से मुतालिक ब्रीफिंग। सफारती वफ्द को एजाजी शील्ड्स भी दी गई। हैदराबाद में लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं का मियां बीवी पर तशद्दुद, फायरिंग करके शौहर को जख्मी भी कर दिया। मुल्जिमान तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। कराची में शहीद मिल्लत रोड पर शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, साथी जख्मी हो गया। नॉट नज़्मबाद में मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। कराची के इलाके सरजानी टाउन में मवेशी मंडी जाने वाले शहरियों से नाका लगाकर लूटमार, डाकू नकदी, मोबाइल फोन और जानवर छीनकर फरार। डाकू गाड़ियों की बैटरियां भी साथ ले गए, शहरियों का दावा। मेरे पास जेब में 1.5 लाख रुपए थे और मेरा 1.5 लाख का मोबाइल भी था। हम गाड़ी जानवर छोड़ के वापस आ रहे थे। मेरा मोबाइल था 90,000 रुपए का इन्फिनिक्स। अच्छा, डब्बा पैक वो सही है। 2 लाख रुपए कैश गए जानवर के। अच्छा, ठीक है। आगे मंडी लगी हुई आधा किलोमीटर आगे और यहाँ पे लूटा गया है, कोई 12-15 लोगों को लूटा गया है।
रावलपिंडी में ऑनलाइन राइडर के भेस में मुलजिम की डकैती, पानी पीने के बहाने घर में दाखिल होकर लूटमार, सोना और नकदी लेकर फरार, बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से जा बहक। राजनपुर में पुलिस ने सरगोदा के शहरी को हनी ट्रैप होने से बचा लिया। शहरी मोहब्बत के झांसे में आकर शादी करने कच्चे में जा रहा था। राजनपुर में ही मुगवियों की बाजियाबी के लिए डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, 2 मुगवी बाजियाब, डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी गई। कराची में डेंसो हॉल तज़ीनो आराइश के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि डेंसो हॉल की बहाली में KMC ने अपना बजट इस्तेमाल किया, आवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। ईद उल अज़हा करीब आने लगी, मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सजने लगी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में खूबसूरत ऊंट तवज्जो का मरकज, कीमत 6 से 15 लाख मांगी जाने लगी। इस्लामाबाद, गुजरावाला, फैसलाबाद और पेशावर की मंडियां भारी भरकम और खूबसूरत जानवरों से भर गई। मीरपुर खास के बागात सिंदड़ी आमों से सज गए। रस से भरे आमों को देखकर शहरियों का दिल ललचाने लगा। आम तोड़ने और पैकिंग का सिलसिला शुरू हो गया। आमों की नुमाइश की भी तैयारियां, 2 इक़साम के आम रखे जाएंगे। अमेरिका का ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त होने का दावा, ईरान से बातचीत अच्छी करार दे दी। रूसी सदर पुतिन लोगों को हलाक कर रहे हैं, रूस पर मजीद पाबंदी आयद करने पर गौर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह, सरबराह यूरोपीय यूनियन अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। रूसी सदर पुतिन के हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ड्रोन हमले का सामना, क्रिस्क रीजन में दाखिल होने पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। रूसी कमांडर का यूक्रेन के ड्रोन्स मार गिराने का दावा। यूरोपीय ममालिक माल्टा के फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान, वजीर आज़म माल्टा ने वाज़ेह किया कि गजा में जारी इंसानियत सोज अलमिये पर आंखें नहीं बंद कर सकते। आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश स्क्वाड का दूसरा ग्रुप भी लाहौर पहुंच गया। मेहमान टीम कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। T20 सीरीज ट्रॉफी की रौनुमाई भी होगी। शांगला में 90 साल के बाबा की दिली आरजू बेटों ने पूरी कर दी। बुजुर्ग बाप की 55 साल की खातून से शादी करा दी। शादी की तकरीब में नवासे, पोते और पोतियों समेत दोस्त अहबाब की शिरकत। कराची में फन मुसव्वरी की नुमाइश, मुल्क के नामवर मुसव्विरों के फन पारे मरकज़ निगाह। कराची आर्ट सिटी में नुमाइश कल तक जारी रहेगी। पाकिस्तान की सुपरस्टार अदाकारा माहिरा खान को लंदन में नारवा सलूक का सामना। लंदन के इलाके अल्फोर्ड में फिल्म की तशहीरी तकरीब में कुछ अफराद की अदाकारा से बदतमीजी, इंतजामिया ने महफूज रास्ता फराहम किया। जो धुन बनाई लाजवाब ठहरी, जिस फिल्म की मौसीकी दी वो हिट हो गई। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का बिठाने वाले वजाहत को दुनिया छोड़े 8 साल बीत गए।